सादर नमस्कार मित्रों। आज हम भारतीय सिनेमा की सबसे महान, खूबसूरत, प्रतिभाशाली एवं अत्यंत मोहक मुस्कान की मलिका अभिनेत्री मधुबाला के जीवन के बारे में जानेंगे। मधुबाला, जिनके बचपन का नाम मुमताज जान दहलवी था, का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ। इनके पिता का नाम अताउल्ला खान तथा माता का नाम आयशा बेगम था। इनके पिता खैबर पख्तूनख्वा, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में यह 5वीं थीं। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे, जहां पर मुमताज अर्थात मधुबाला का जन्म हुआ। यह समय मधुबाला तथा उनके परिवार के लिए बहुत ही कष्टदायक और दुर्भाग्यपूर्ण था। इस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन में मारे गए। इस दुर्घटना में हालांकि इनका घर नष्ट हो गया, किंतु कुछ लोग केवल और केवल इस कारण से बच सके क्योंकि वे लोग किसी स्थानीय सिनेमा घर में सिनेमा देखने गए हुए थे। इस दुर्घटना में मुमताज अर्थात मधुबाला के 6 बहनें और माता पिता सही सलामत बच गए थे। इसके बाद गरीबी के जीवन से मुक्ति पाने के लिए केवल 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियोज में काम की तलाश में लेकर जाने लगे। मुमताज को काम भी मिलने लगा और उनके परिवार को गुर्बत से थोड़ी सी राहत मिली। मधुबाला बहुत छोटी उम्र से ही सिनेमा के लिए काम करने लगी थी। बसंत मधुबाला की पहली सफल फिल्म थी, जो कि साल 1942 में आई। इस फिल्म से मधुबाला को पहचान मिली और यह फिल्म बहुत सफल हुई। उस समय की मशहूर और प्रतिष्ठित अभिनेत्री देविका रानी ने मधुबाला के अभिनय से प्रभावित होकर उन्हें मधुबाला के स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी। 1947 में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला ने राज कपूर के साथ नीलकमल फिल्म में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने मुमताज के नाम से अंतिम बार काम किया था। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इन्होंने मधुबाला के नाम से ही काम किया। साल 1939 मधुबाला के कैरियर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साल था। इस साल उन्होंने स्टारडम की ऊंचाइयों को छुआ। बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी फिल्म महल के साथ वह अपने समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। यद्यपि पहले मशहूर अभिनेत्री सुरैया इस फिल्म में अभिनय करने के लिए चुनी गई थीं, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को मधुबाला इस रोल के लिए अधिक उपयुक्त लगी और उन्हें इस रोल के लिए चुन लिया गया। यह फिल्म उस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सफल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला की दुलारी, बेकसूर, तराना तथा बादल आदि फिल्में एक के बाद एक सफल और उनके कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। मधुबाला को अपने कैरियर में उच्चतम स्तर की सफलता हासिल हुई। यह मुकाम उन्हें उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री, मशहूर फिल्म निर्देशकों की फिल्मों में काम करने की वजह से हासिल हुआ। इन्होंने तत्कालिक समय के मशहूर अभिनेता मसलन अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देव आनंद आदि के साथ काम किया। इसके साथ ही उन्हें उस समय की मशहूर अभिनेत्रियों जैसे कि गीता बाली, सुरैया, निम्मी आदि के साथ काम करने का भी मौका मिला। निर्देशकों में इन्होंने कमाल अमरोही के आसिफ, गुरदत्त आदि का मार्गदर्शन प्राप्त किया। सन 1955 में मधुबाला फिल्म नाता तथा सन 1960 में
फिल्म महलों के ख्वाब की निर्माता रहीं। इन्होंने फिल्म महलों के ख्वाब में निर्माता के साथ अदाकारी का भी कार्य किया। सन 1950 के दौरान आने वाली सभी तरह की फिल्मों में मधुबाला अपने जलवे बिखेरने में लगी हुई थीं। इसी साल आई उनकी फिल्म हंसते आंसू वह हिंदी फिल्म बनी जिसे पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मधुबाला के अभिनय के साथ उनकी सुंदरता भी लोगों को खूब आकर्षित करती थी। साल 1956 में इन्होंने 2 कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्में शीरी फरहाद तथा राजहट की। इसके बाद इन्होंने एक सोशल ड्रामा कल हमारा है में काम किया। सन 1954 में महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म अमर भी एक यादगार फिल्म है। गुरुदत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज में भी मधुबाला ने यादगार अभिनय किया। इस फिल्म में मधुबाला ने एक एंग्लो इंडियन गायिका की भूमिका निभाई थी। इसी फिल्म का गीत आइए मेहरबां आज भी लोगों के बीच बड़े चाव से सुना जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मधुबाला ने अपने कैरियर में लगभग सभी तरह की फिल्में की और यही इनकी प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा। फिल्म मुगले आजम मधुबाला के कैरियर की सबसे यादगार फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने मधुबाला को बेमिसाल अभिनय करने का मौका दिया। अभिनय की दुनिया में आज भी इनके इस फिल्म का उदाहरण दिया जाता है। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधे रहना पड़ता था और इस दौरान उन्हें पूरे गेटअप में रहना पड़ता था। इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, परंतु मधुबाला के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। साल 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद यह फिल्म बनी और रिलीज हुई। यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। यह रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कायम रहा। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार की फिल्में आईं, किंतु किसी की भी फिल्म द्वारा यह रिकॉर्ड नहीं टूट सका। साल 1975 में अमिताभ बच्चन की आई फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो यह रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो सकी। यह साल मधुबाला के फिल्मी कैरियर के तौर पर शानदार जरूर था, किंतु इसी दौरान इनके और दिलीप कुमार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात सन 1944 में बन रही फिल्म ज्वार-भाटा के सेट पर हुई थी। यह रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, किंतु मधुबाला के पिता को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने की इजाजत नहीं दी। मधुबाला अपने पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारिणी थी और आखिर में यह रिश्ता टूट गया। बाद में मधुबाला ने किशोर कुमार को अपना जीवन साथी चुना। सन 1960 में मधुबाला से विवाह करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और किशोर कुमार का नाम करीम अब्दुल हो गया। इस शादी को मधुबाला हालांकि स्वीकार नहीं कर पा रही थी, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकी। इसी समय मधुबाला एक भयानक रोग से ग्रसित हो गई थी। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। लंदन में मधुबाला के हाल को देखते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि मधुबाला अब ज्यादा से ज्यादा 2 साल की मेहमान है। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके पिता के घर में वापस यह कहते हुए छोड़ दिया कि वे मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि वह खुद अक्सर बाहर रहते हैं। मेडिकल परीक्षण से मधुबाला के दिल में छेद होने की बात सामने आई। उनके इस रोग को फिल्मी दुनिया से छुपाकर रखा गया था। इस रोग के कारण उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और यह अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। डॉक्टरों ने भी इस लाइलाज बीमारी के आगे घुटने टेक दिए और कहा
ऑपरेशन किए जाने पर भी मधुबाला 1 साल से अधिक जीवित न रह सकेंगी। इस दौरान इन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया। साल 1969 में इन्होंने फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, किंतु यह फिल्म बन नहीं पाई और इसी वर्ष 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मना लेने के 9 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।